का किताब 5वां अध्याय है। पहले सैमुएल का किताब 5वां अध्याय है। एक से 5 तक पढ़ेगा। फलिस्तियों ने हाँ परमेश्वर का संदूक एबनेजेर से उठाकर अश्दोद में पहुंचा दिया। हाँ फिर फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को हाँ उठाकर हाँ दागोन के मंदिर में पहुंचाकर हाँ दागोन के पास रख दिया। हाँ दूसरे दिन हाँ अश्दोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि हाँ दागोन यहोवा के संदूक के सामने हाँ औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। हाँ तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी ने स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है। हाँ और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां देवड़ी पर रखी हुई पड़ी है। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रहा गया। ठीक है। ये वचन के लिए अपन एक प्रार्थना करेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पाप का उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पाप का उठा लिया। जैसे माता वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है ऐसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति प्रभु। धन्यवाद करता प्रभु यीशु मसीह, आज के समय के लिए आपका चरण में हम आ रहा हूँ प्रभु। हम लोग इस आराधना में आपका नाम को महिमा करने के लिए आपका वचन कहता है 2 या 3 जन मेरा नाम से जहाँ भी इकट्ठा हो जाता है उन लोगों के बीच में मैं हूँ करके आपने कहा। आज इस वक्त हमारा साथ में इस जून के साथ में आप है, इसके लिए आपका धन्यवाद करता प्रभु। प्रभु हम लोग का जो गीत गाया था, भजन संगीत पढ़ाई किया, अबे वचन को ध्यान करने के जो बाग में हम आया है प्रभु, वचन आपका द्वारा लिखा गया। पवित्र आत्मा उनका ज्ञान है। पवित्र आत्मा जिसको वो खोल के सिखा सकता है, उनके अलावा और कोई भी मनुष्य इस दुनिया में रहने वाला वचन को ध्यान व्याख्यान नहीं कर सकता प्रभु, क्योंकि प्रभु वचन आपका है प्रभु। वचन में जीवन है प्रभु। प्रभु आज हम जो वचन निकाला है उसका अंदर से जीवन हमें मिलना चाहिए, यहाँ बैठा हुआ हर एक को मिलना चाहिए प्रभु। ये वचन को हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालता हूँ, उसको सुनने वाला बच्चों को भी प्रभु जीवन मिलना चाहिए, क्योंकि आपका वचन जीवित वचन है, आपका वचन जिंदा है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह का वचन का हम इस वक्त ध्यान करने वाला है प्रभु। इस पढ़ाई किया हुआ वचन से हमें कुछ सिखाने के लिए आप हमारा साथ में आने के लिए विनती करता हूँ प्रभु। प्यारे प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, सुनकर कबूल कीजिए, आमीन। पढ़िए फिर से। फलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक हाँ से उठाकर हाँ अश्दोद में पहुंचा दिया। ठीक है। फिलिस्तियों इसराइल देश का बाजी वाला एक देश है। ये लोग का हमेशा इसराइल देश वाला का साथ में लड़ाई चलते रहता था। कभी ये लोग हारेगा, कभी इसराइल लोग अगर पाप किया तो प्रभु उनसे दूर हो जाता है तो इसराइल लोग हार जाएगा। ऐसे वो हारेगा तो ये आगे जाएगा, ये हारेगा तो वो इधर आगे आएगा। ऐसा लड़ाई हमेशा
होते रहता है। प्रभु का बच्चा लोग के साथ में हमेशा शैतान लड़ते रहता है। जब प्रभु का बच्चा लोग मसीह के अंदर स्थिर है, शैतान हार जाता है। तो मसीह से अपन थोड़ा दूर हो जाएगा, शैतान विजय पाता है। ऐसे जब इस्राएल देश वाला प्रभु का बच्चा लोग है, प्रभु ने चुन के लिया हुआ ये देश वाला, जब ये प्रभु का आराधना करने के, उनका जो रीति रिवाज बराबर करने के, व्यवस्था का पालन करने के, उनका हर साल का जो बलि देने के वो बलि देगा, तो प्रभु उनका साथ रहता है। उनका हर तरफ का जो देश वाला से उन्हें रक्षा करता है, उद्धार करता है। अगर वो प्रभु को छोड़ के और कोई देवी देवता के ऊपर पीछे जाएगा, प्रभु उनसे दूर हो जाता है, तो फिर बाजू वाला देश वाला उनके ऊपर अटैक करके वो हार जाता है। ऐसे एक सीन हुआ, बेलिस्तियों ने इस बार लड़ाई के लिए आया और उधर जीत गया। जीत के प्रभु का जो करार को, प्रभु का जो वाचा का पेटी को उठा के क्या किया, प्रभु का चंदों को क्या किया, लेके गया। लेकिन उधर कौन है, एक जज है, एक न्यायाधीश है, सैमुएल न्यायाधीश उधर है। लास्ट न्यायाधीश वही है, सैमुएल है। उसके बाद में शाऊल राजा आया, फिर दाऊद राजा आया, जो जजेस का टाइम ख़त्म हो गया। लास्ट वाला सैमुएल बचता था। ये सैमुएल का समय में एक चीज़ हो रहा है, सैमुएल एक उत्तम मनुष्य है। सैमुएल बचता था, एक बार अपना राजा को, शाऊल को राजा बना के लोगों के सामने, देखो सुनो ये आपका राजा है, इनके सामने मेरे बारे में गवाही बोलो। मैं किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे करने के लिए आप में से किसी का बैल या गाय क्या कदा मैं हमारे लिए उठाए नहीं, हमने हमारे लिए हफ्ता मांगा नहीं। तो हम जो भी बोला, प्रभु जो बोलेगा वही बोला, मैं सच्चाई बस देता। अभी तुम लोग सब गवाए। तो वो लोग बोला, हाँ तुमने हमारा से कुछ चीज़ को मांगा नहीं, हमारा भेड़ या बकरिया को तुमने लिया नहीं, तुम अच्छा इंसान है। ऐसे ही गवाही पाया हुआ भविष्यद्वक्ता उस देश के अंदर है। और एली प्रधान याजक है, उनका एक शब्दों में ये सैमुएल भविष्यद्वक्ता उधर जन्म लिया। क्यों, ये सैमुएल का माँ हर साल उधर आके दुआ करता था, बलि देता था, उनका परिवार के साथ में हर साल प्रार्थना भी किया करता था। लेकिन जब तक एली उस प्रार्थना को आशीष नहीं किया, तब तक वो सैमुएल करके एक बच्चा को जन्म नहीं दिया। तो ऐसा एक याजक उधर एली भी है। इतना होने के बाद में भी लोग क्या हो जाता है, हार जाता है। शैतान को सामना करने के लिए कितना भी आप वचन को बोलो, कितना भी वचन सुनते रहो, फिर भी हम कभी कभी हिम्मत क्या हो जाता है, हार जाता है। क्यों हमें ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो बराबर प्रभु का आराधना करता, हम प्रभु को बराबर जो करने के, सुबह उठ के प्रार्थना करता हूँ, रात को प्रार्थना करता हूँ, चलते फिरते स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ। संकट मुसीबत क्यों मेरा साथ में आ रहा है? लेकिन कुछ भी आएगा, हर मुसीबत में बचाने वाला यीशु हमारा साथ है। लेकिन कभी कभी अपन क्या हो जाता है, भूल जाता है। हालेलुया। मुसीबत संकट आएगा, उसी से हमें रक्षा करने के लिए, उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु हमारे साथ साथ खड़ा है। यीशु ने कहा, दुनिया का अंतिम समय तक मैं तुम्हारा साथ हूँ। हमारा साथ यीशु हमेशा है। तो हम किस चीज़ के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे साथ में सदा के लिए है। हम कभी इंसान है, कभी खुशी रह सकता है, कभी दुख हो सकता है, कभी सामने बाजू वाला में दुख हो सकता है, तो उनके साथ में हम भी दुख रह सकता हूँ। बाजी का एक शादी है तो सभी लोग के साथ में अपन आनंद उठा सकता है। हम हमारा आनंद में, हमारा खुशी में, हर चीज़ में प्रभु यीशु हमारा साथ है, आपका साथ है। क्यों? प्रभु यीशु बोला है हमारा अपना साथ हमेशा वो रहने वाला है। देखो पुराना करार में प्रभु ने यही वाचा का चंदू का अंदर से बात करता था मूसा के द्वारा। वो वाचा का चंदू को अभी अन्य देश वाला
फिलिस्तियों ने लेके गया। अभी लेके जाके रखा है उनका देवता का मंदिर में, उनका देवता का मंदिर में। नीचे पढ़िए। फिर हाँ। फिलिस्तियों ने हाँ। परमेश्वर के संदूक उठाकर हाँ, दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। किसका मंदिर है वो? दाहोन का। दाहोन है क्या? दाहोन है क्या? नाहोन? दाहोन का मंदिर है। दाहोन उनका भगवान है, बराबर है। दाहोन का, तो दाहोन के बारे में मैं सुना है, आधा इंसान का रूप है, आधा मछली का बॉडी है। वो दाहोन करके बोला। अभी भी वो इधर अभी भी हिंदुस्तान में भी ऐसा है, उसका आराधना करने वाला है। तो ये उन लोग का मंदिर है। वो भी समुंदर के किनारे में रहने वाला लोग है, मछली पकड़ने वाला लोग है। वो दाहोन उनका भगवान है। अभी उनका भगवान दाहोन है, तो ये लोग क्या किया, ये भी इजराइल देश वाला का एक वाचा का करार है। उनका देश वाला इस वाचा का करार का ये पेटी के ऊपर उन लोग विश्वास रखता है। तो क्या करेगा, किसी के घर में रखने नहीं रखने क्या, अपने मंदिर में रखेगा। उनका क्या लगा, सब देवी देवता एक है, सब देवी देवता एक है। हमारा ना दाहोन भी और इजराइल का जो वाचा का चंदू भी एक ही है, ऐसा उनका विश्वास था। यहाँ से अभी छुड़ा के लेके गया, उनका देश का राजा का घर में नहीं रखा, कोई मंदिर अपना घर में नहीं लेके गया। उनका कैसा लगा, ये एक भगवान का चीज़ है, हमारा भगवान का जो मंदिर में रखेगा। लेकिन उधर जाने के बाद में अभी ये लोग को पेटी के उधर रख दिया मंदिर में, बाहर ताला मार दिया, बाहर ताला मार दिया, गया। दूसरे दिन आ रहा सुबह, पढ़िए। दूसरे दिन हाँ अश्दोदियों ने हाँ तड़के उठकर क्या देखा कि हाँ, दूसरा दिन फिलिस्तियों ने क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने दाहोन यहोवा का चंदो का सामने उनके मुंह भूमि पर गिरा पड़ा। उनका मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। उनका भगवान को देखा, मूर्ति को रखा है, लेकिन मूर्ति अपना आप क्या होगा, गिर पड़ा है उनका पेटी के सामने। प्रभु का चंदू के सामने गिर पड़ा है। प्रभु का सामने कोई भी चीज़ खड़ा नहीं रह सकता है। क्यों? आज हम जीवित करार रहे हैं, हमारा हृदय के अंदर प्रभु का वचन है। हम अपना वोटों से उनको स्तुति करता है, उन्हें आराधना करता है, उनको पूजा करता है। तो हम जीवित परमेश्वर को अपना मन में रखा है, तो हमारा सामने कोई भी दाहोन का पावर खड़ा नहीं रह सकता है, क्योंकि मसीह हमारा साथ है। हम ऐसे ही रहेगा तो मैं उनके सामने जाके क्या होएगा, गिरना पड़ेगा। लेकिन हमारा साथ में जीवित परमेश्वर का वचन है, हमारा साथ में जीवित परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, तो हमारा सामने कोई भी शैतान का पावर, कोई भी बीमारी खड़ा नहीं रह सकता। यीशु ने कहा, जाओ सुसमाचार को बताओ, बीमारियों को चंगा करो, शैतान को भगाओ। ये सेवक करने वाला को ये अधिकार क्या चीज़ है मालूम होना चाहिए। यीशु ने बोला हुआ वचन का अधिकार किस प्रकार को अपन उसको उपयोग करना चाहिए करके उनको क्या होना चाहिए, पहले मालूमात होना चाहिए। तभी वो शैतान पकड़ा हुआ का सामने जाके यीशु मसीह का नाम से जाओ करके तुम्हें मैं हुक्म देता हूँ, अधिकार से बोल सकता है। नहीं तो क्या, कोई कोई ऐसा प्रार्थना करता है, मेरे को कभी कभी अजीब लगता है, ऐसा प्रार्थना मेरे को पसंद नहीं है। देखो प्रभु शैतान को भगा बोला, शैतान को भगा करके हमें और आपको बोला, सेवा करने वाला को बोल दिया। सेवा करने वाला शैतान पकड़ा हुआ व्यक्ति के सामने जाके खड़ा रह के, ये प्रभु यीशु मसीह तेरा नाम पवित्र नाम से इनको भगाओ, प्रभु यीशु मसीह तेरा पवित्र नाम से इनको भगाओ, प्रभु यीशु मसीह तेरा पवित्र नाम से इन्हें चंगा करो, ऐसा बोलने के नहीं है। वो अधिकार क्या चीज़ है, आप सेवा करने वाला पहले पहचान करना चाहिए। देखो विश्वास, इसके लिए पाल एक जगह में बोलता है, सभी लोग के अंदर विश्वास नहीं है, विश्वास सभी लोग के अंदर नहीं है। अब्राहम विश्वास किया था, मूसा विश्वास किया, एलिया विश्वास किया, सामुएल विश्वास किया। ये विश्वास कभी कभी कितना लोगों के बीच में नहीं रहा। विश्वास बहुत बड़ा चीज़ है। यीशु ने बोला, एक अंजीर का झाड़ के बाजू में आ जा और उसके तरफ से ऐसे देखा मोड़ के, कुछ फल वगैरह आए क्या? फल नहीं दिखाई दिया।
यीशु ने बोला आज के बाद में तुम्हारा से कोई भी एक फल लेके खाएगा नहीं, तुम फल देगा नहीं। वचन बोलता लेकिन वो फल का सीज़न नहीं है, फल का सीज़न नहीं। देखा अभी अपना जनवरी महीना हो गया तो ग्रेप्स का सीज़न, अंगूर का सीज़न शुरू हो जाता है। लेकिन मैं सितंबर में जाके अंगूर को मिलेगा करके बोलेगा तो अंगूर नहीं मिलेगा, बराबर है। जनवरी के बाद में अभी अंगूर का सीज़न हो रहा है। तो फल फ्रूट का एक समय होता है। लेकिन यीशु ने देखा अंजीर का झाड़ के ऊपर तो वो फल का समय नहीं था। यीशु ने बोला वो झाड़ सूख गया। तीसरा दिन वहाँ से चेलों के साथ में आने के समय चेला लोग यीशु को बोल रहा है, यीशु प्रभु ये परसों तुमने ये झाड़ के ऊपर साबित किया था, देखो वो जड़ से क्या हो गया, सूख रहा है। तो यीशु ने बोला तुम अगर विश्वास किया तो तुम्हारा शब्दों का अनुसार वो भी होगा। तो हमारा विश्वास को बढ़ाने के लिए, चेलों को विश्वास को बढ़ाने के लिए यीशु ने वो कर दिखाया। यीशु ने ऐसे ही कर दिखाया। विश्वास को बढ़ाना चाहिए, क्यों? विश्वास सबसे बड़ा कीमती चीज़ है। हर चीज़ को विजय पाने के लिए, गरीबी को, मुसीबत को, पाप को, दुश्मन से, हर चीज़ से विजय पाने के लिए अपन को क्या चाहिए? विश्वास सबसे बड़ा चीज़ है। अभी दाहोन का जो मूर्ति जो है प्रभु का वाचा का चंदू के सामने क्या हो जाता है? गिर पड़ा है। अभी वो लोग देख रहा है ये क्या हो गया, क्यों ये गिर पड़ा है, ठीक है। वो लोग वापस क्या कर रहा है? तो उन्होंने हाँ दाहोन को उठाकर हाँ उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। हाँ फिर अगले दिन हाँ जब वे तड़के उठे हाँ तब क्या देखा कि हाँ दाहोन यहोवा के संदूक के सामने हाँ उनके मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। और दूसरा दिन भी उनका मुंह भूमि पर पड़ा है और दाहोन का सिर और दोनों हथेलियों हाँ रेवड़ी पर कटी हुई पड़ी है। देखा पहले दिन सिर्फ वो मूर्ति गिर पड़ा था, दूसरे दिन क्या किया वो लोग आके उनको उनके स्थान में रख के चला गया। बोझा बिजा जो आ रहे थे उतारना के सब उतार के निकल गया। लेकिन दूसरा दिन ऐसा हो गया मूर्ति नीचे गिर पड़ा और उनका दोनों हाथ कट गया। कट के किधर पड़ा था? वो मंदिर का दरवाज़ा में खड़ा था। तो ये लोग आके दरवाज़ा खोल रहा है। हाँ इस प्रकार दाहोन का केवल हाँ समुझ रह गया। हाँ इस प्रकार आज के दिन हाँ भी हाँ दाहोन के पुजारी और जितने दाहोन के मंदिर में जाते हैं उसका बाद में जितना भी नागोन का जो पुजारी है, उसका नमन करने वाला भक्तों है, सभी लोग क्या करता था? वो मंदिर में जो दरवाज़ा में रखा हुआ पत्थर के ऊपर उनका पाँव रखता नहीं। एक पाँव बाहर रखता, सीधा मंदिर का अंदर पाँव रखता है, उसको ऊपर वाला पाँव इस जगह में पाँव रखता नहीं। क्यों? उनका भगवान का हाथ तोड़ के उधर पड़ा था, इसका वास्ते। फिर भी उन लोग को सुधरा नहीं। नीचे पढ़िए। वे आलम में हाँ दाहोन की देवड़ी पर पाँव नहीं रखते। हाँ तब यहोवा का हाथ हाँ आलमों के ऊपर हाँ भारी पड़ा। देखिए अभी 2 दिन हो गया, लोग क्या नहीं हुआ? सुधरा नहीं। तो अभी भी उनका मन में यही लगा नागों ने भगवान है। प्रभु ने उन लोग के ऊपर हाथ रखने लगा तो उनको बीमारी आने लगा। एक का नहीं, पूरा देश में बीमारी फैल गया। जैसे अभी आया था कोरोना, पूरा दुनिया में आया कोरोना, पूरा दुनिया में आया, विश्व में आया। ऐसे ही प्रभु उधर वो फिलिस्तियों के बीच में ऐसा काम किया है, सभी को बीमारी आने लगा। तो उसका बाद में ये लोग क्या किया? फाइनल किया है ये बादशाह का चंद को यहाँ रखना नहीं चाहिए, ये इजराइल को देश को भेजना चाहिए। और उन्हीं में से और एक बोलता है नहीं उसका कारण नहीं होगा, गर्मी की वजह से ऐसा हो गया होगा, क्लाइमेट ऐसा चेंज हो गया, इसका वजह से बीमारी आ गया होगा। क्या कोई बीमारी का कुछ कारण निकाला होगा? नहीं वो लोग बोला नहीं, इसी का कारण देखेगा, प्रभु को परीक्षा करेगा। लेकिन अपन उसका देखने का पहले वो वाचा का चंदू है क्या चीज़ है, बच्चा का चंदू है क्या चीज़ है, उसका अंदर क्या था वो क्या है, थोड़ा अपन देख के आएगा। निर्गमन का किताब में आओ, उत्पत्ति के बाद में निर्गमन का किताब
25वां अध्याय में 10वां वचन पढ़िए। बबूल की हाँ लकड़ी का एक संदूक बनाया हाँ जाए, उसकी हाँ। लंबाई 2.5 हाथ हाँ और चौड़ाई और ऊंचाई हाँ। 1.5 हाथ की हो, हाँ और उसको चौकी सोने से भीतर और बाहर हाँ मलवाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की हाँ। हार बनवाना। देखा, 2.5 फुट का लंबा, 1.5 फुट का चौड़ा। प्रभु ने एक लकड़ा का नाम बोल रहा है, वो लकड़ा से उसको क्या करने क्या है, बनाने क्या है, और वो लकड़ा का ऊपर चारों तरफ क्या करने क्या है, छूने का पतरा लगाने क्या है, और उसको ऊपर केरूब का क्या करने क्या है, पिटाने क्या है, और उसका अंदर क्या रखने क्या है, प्रभु का वाचा का पत्थर। प्रभु का वाचा का पत्थर, प्रभु का वाचा का पत्थर क्या है, वो 10 कमांडमेंट्स है, बस वो उसका अंदर रखने क्या है। प्रभु इतने चीज़ें रखा है, सिर्फ 10 आज्ञा है, और मूसा का जो जड़ है, मूसा का जड़ है, ऐसे चीज़ को प्रभु उसका अंदर रखा था। ये चीज़ के सामने शैतान मूर्ति खड़ा नहीं रह पाया। आज इतना बड़ा बाइबल हमारा अंदर है, इतना बड़ा बाइबल हमारा अंदर है, हमारा सामने शैतान खड़ा रहेगा, हमारा सामने वो कैसा विजय पाएगा। हालेलुया। क्यों? यीशु मसीह उनका, और इससे भी आगे का एक चीज़ है, उनका आत्मा को दिया। पवित्र आत्मा किसका है? प्रभु परमेश्वर का आत्मा है। तो प्रभु परमेश्वर का आत्मा हमारा अंदर है, तो वो स्वयं हमारा अंदर है। तो इसके लिए वचन बोलता है, तुम मंदिर है, हम और आप क्या है, मंदिर है। जो कोई ये मंदिर को नाश करेगा, मैं उनके क्या करेगा, नाश करेगा। क्यों? ये शरीर पैर हमारा नहीं है, ये प्रभु का मंदिर है। तो ये शरीर को मैं दारू पी के या कुछ मारा मारी करके, चोरी करके खराब कर रहा हूँ, लोगों के पास गालियाँ सुन रहा हूँ, तो प्रभु हमारे क्या करेगा, नाश करेगा। तो इसके लिए बाइबल बोलता है, जो वाचा का चंदों का सामने वो मूर्ति नागुन खड़ा नहीं रह पाएगा। तो इसका अंदर और भी क्या चीज़ है देखो ना, उसमें 19 से पढ़िए 22 तक। एक करूब एक सिरे पर हाँ और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर हाँ लगवाना, हाँ और करूब को और प्रायश्चित के हाँ रखने को एक ही हाँ चूने के हाँ से बनाकर हाँ उसके दोनों सिर पर लगवाना। हाँ वो करूबों के हाँ पंख हाँ ऊपर से ऐसे फैले हुए बने हाँ। कि प्रायश्चित का रखना उनसे ढांप रहे। ये वाचा का चंदो करार का ये पेट्टी बनाने के पहले प्रभु इस्राएल लोग का सामने आसमान से बात किया, गड़गड़ाई से बात किया। तो लोग बोला, प्रभु हमारा सामने बात करेगा तो हम क्या हो जाएगा, मर जाएगा। मूसा हमारा साथ में बात करना दो। लेकिन प्रभु ने बोला, ये लोग बोल रहे ये बात क्या है, सही है, तो हम तुम्हें सिखाएगा, तुम लोगों को जाके क्या करो, मेरा वाणी को बताओ। तो लोगों को मेरा वाणी को तुम जाके बताओ करके बोला। तो इसका बाद में अभी मूसा को कैसे बात करेगा, आसमान से नहीं। प्रभु ने बोला, ये वाचा का अंदर से मूसा के सामने बात किया है। ये वाचा का जो करार का पेटी है ना, उसका अंदर से आवाज़ आया है। तो आज मैं यहाँ से प्रभु का आवाज़ को क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो ऐसे हर एक लोग, आप अपना बाजी वाले को जाके यीशु मसीह का नाम में तुम्हें चंगा मिलेगा, तुम चर्च में आओ बोलता है, तो आप किसका वाणी को बता रहे हैं, यीशु मसीह का वाणी को बता रहे हैं, यीशु मसीह का आवाज़ का आप बोल रहा है। यीशु ने बोला सुसमाचार के क्या करो, बताओ। तो आजी बाजी वाला का आप जाके बताएगा, तुम चर्च में आओ, हमारा ब्रदर आएगा, प्रार्थना करके लो। तो किसका वाणी है, किस भरोसा में आप बोलता है, परमेश्वर यीशु मसीह का भरोसा में आप बोलता है, बराबर है। तो आवाज़ किसका है, वो आपका आवाज़ नहीं है, वो प्रभु का आवाज़ है। आपको यीशु के बारे में आजी बाजी वाला का बोलने के लिए भी एक हिम्मत होना होता है, क्योंकि आपका अंदर एक हिम्मत रहेगा तो आप यीशु के बारे में सबको बोल सकता है। तो आप बोलेगा, वो चीज़ को प्रभु क्या करेगा, जरूर पक्का करता है, उसको
स्थिर करता है। क्यों? हाँ, और नीचे पढ़िए, वो 22 तक पढ़िए। और उनके मुंह हाँ आमने सामने और प्रायश्चित के दक्षिण की ओर रहे, हाँ और प्रायश्चित के दक्षिण को हाँ। उनके ऊपर लगवाना। अभी दो कारबो को क्या करने के हैं? सामने सामने रखने के, कोने कोने में रखने के। अभी इस साइड में एक रहेगा तो इस साइड में एक रहेगा, और इनका पंख एक इधर आएगा, इनका पंख एक इधर आएगा, और इसका पंख एक इधर आएगा, ऐसा ही इधर, ऐसा वो बाक्स को क्या करेगा? चारों पंख से ढकने के जैसा रहेगा। तो ये प्रभु का एक नियम था। तो इसी के अंदर प्रभु का 10 कमांडमेंट को, वाचा को रखा था। इसके सामने दागोन का जो मूर्ति खड़ा नहीं रह पाया। तो और एक वचन पढ़िए, इसका अंदर और क्या क्या था बढ़ेगा। इब्रानियों की किताब 9वां अध्याय 4वां वचन पढ़ो। इब्रानियों की किताब 9वां करार में, इब्रानियों की किताब 9:4। उसमें सोने की हाँ धूपदानी हाँ, और चार देखो वो पेटी के अंदर क्या क्या है करके पाल बोल रहा है। वो पेटी के अंदर सोने के धूप दाने जो अपन धूप डालता ना, अभी भी इधर धूप डालता है कितना लोग में, वो धूप का जो दानी है एक कांडी जैसा रहेगा, वो एक सोना का बना हुआ चीज़ है। और उसमें सोने की धूपदानी हाँ और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक हाँ, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का लोगों को प्रभु ने जंगलों का मार्ग का अंदर आने के समय तो वो लोग को देवदूत का खाना को दिया करके बोलते। वो मन्ना कैसे रहता था? उसका साइज़ कैसा रहता था? काला मेरी जैसा था, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद रहता था। उसको लोग लेके आके तोड़ के क्या करता था? रोटी बनाता था। तो ये इसको क्या बोलता है? मन्ना। ये मन्ना आज का मन्ना आज खाना चाहिए, कल रहेगा तो कीड़ा लगता था। लेकिन प्रभु का पेटी के अंदर रखा हुआ मन्ना कई साल उसको ऐसे ही रखा था। ऐसे ही प्रभु का एक वादा था। शनिवार विश्रांत का दिन है, शनिवार दिया नहीं चलाने का, रोटी नहीं बनाने का, तो शुक्रवार का दिन वो लोग 2 गुना निकाल के लेके आने का, तो उसको बना के रखने का। अगर उसी में वो मन्ना में थोड़ा बहुत अगर बच गया, ठीक है, कल अपने बनाएगा तो कल क्या हो जाएगा? कीड़ा हो जाएगा। लेकिन प्रभु का पेटी के अंदर रखा हुआ जो मन्ना कभी खराब नहीं हुआ। हाँ, और क्या था? इसमें मन्ना से भरा हुआ हाँ सोने का मर्तबान हाँ और हारून की चढ़ी हाँ जिसमें फूल फल आ गए थे हाँ और वाचा की पटिया थी। हाँ, उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे। ठीक है। अभी देखो उसके ऊपर क्या क्या था? सोने के धूप का 2 धूप दाने और मन्ना और मूसा का जो जड़ था। क्यों? जंगल में आने के समय लोग एक ग्रुप उठ के बोला था, मूसा तुम भविष्यद्वक्ता, तेरा भाई को तो प्रधान याजक बना के रखा है, तो आरोन का बराबर हम लोग भी है। तो उसने बोला 12 गोत्र के अंदर 12 लोग डंडा को लेके आओ। वो भी कैसे डंडा? सूखा हुआ डंडा चाहिए। प्रभु के चरणों में रखा है, उसी में सब में नाम लिख के रखा था। लेकिन उसमें आरोन का डंडा में फूल और फल आया था। वो फूल और फल कई साल तक वो वाचा का पेटी के अंदर ऐसे ही ऐसा था, कभी सूखा नहीं। डंडा सूखा हुआ डंडा बराबर है, लेकिन उसका अंदर फूल और फल क्या है? एकदम ताज़ा। ये प्रभु का चमत्कार है। इन लोग का देश का अंदर ऐसा चमत्कार किया है। आज भी अपना अंदर भी प्रभु बहुत सारा चमत्कार करता है। और उसको संभालने वाला क्या चीज़ है? खेरूब, बराबर है। उसको संभालने वाला खरबो बोलता है, खरबो हिंदी में खरबो, खेरूब। ये खरबो क्या करता था? उसको संभालता था। आपको भी प्रभु अपना दूतों का पंखों के नीचे संभालता है, बराबर है। 21वां भजन संगीत 91 उसका अंदर बढ़ेगा। कितना अच्छा अध्याय वो, बराबर है। तो ऐसे ही आपको भी ऐसे ही संभालता है। ये वाचा हमारा साथ में है। ये सारे चीज़ उसका अंदर था। पढ़िए उसका। इसमें हाँ हारून की चढ़ी, इसमें फूल फल आ गए
हाँ। और वाचा की पटिया फूल फल आ गया था और वाचा का पटिया थी। पटिया थी। वो 10 आज्ञा का लिखा हुआ एक पटिया था, वो एक पत्थर था। हाँ, और उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे और जो प्रस्थित के हाँ। तखने पर छाया किए हुए थे। हाँ इनका एक एक करके हाँ। वर्ण करने का हाँ। अभी अवसर नहीं है। ठीक है। अभी ये चीज़ के ऊपर और एक वचन पड़ेगा। पहले वचन पढ़िए, उसी में 9 में पहले वचन पढ़िए। उस पहली वाचा में भी हाँ। सेवा के नियम थे पहले वाचा में भी एक सेवा का नियम था। और ऐसा हाँ पवित्र स्थान था हाँ जो जिस जहत का था। हाँ। क्योंकि एक तंबू बनाया गया। एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में हाँ। तीवर हाँ। और मेज हाँ। और पेट की रोटियां थी। हाँ, और देखा तंबू 3 रो बनाया। उसी में पहले स्थान में ये वाचा का पेटी को क्या करता था, रखा करता था। तो ये चीज़ जो है, इसके लिए ये वचन बोलता है प्रभु का वचन को पहले स्थान देना चाहिए, प्रभु का पवित्र आत्मा को पहले स्थान देना चाहिए, ताकि ये दुनिया के सारी वस्तु अपने लिए क्या होएगा, मिल जाएगा, आप मिल जाएगा। तो प्रभु के लिए अपन पहले स्थान कभी नहीं देता, इसके लिए क्या हो जाता है, अपन पीछे हट जाता है। वही वापस आ जाइए पहले सामुएल के किताब में 5 और उसमें 4 पढ़िए। पहले सामुएल 5वां अध्याय में 4वां वचन पढ़िए। फिर अगले दिन हाँ। जब वे तड़के उठे हाँ। तब क्या देखा कि हाँ दाऊद यहोवा के हाँ। संदूक के सामने हाँ औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है। हाँ और हाँ। दाऊद का सिर और दोनों हथेलियां हवेली हाँ डेवढ़ी पर कटी हुई पड़ी है। हाँ। इस प्रकार हाँ। दाऊद का केवल हाँ। दृढ़ समुच्चा कह गया। हाँ, अभी देखो दाहोन टूट गया। अभी लोग क्या किया है, अभी क्यों किस वजह से ये आ रहा है, बीमारी आ रहा है, भगवान गिर रहा है नीचे अपना। तो इसके लिए वो लोग क्या किया, उसके नीचे पढ़ते आओ, एक एक वचन करके पढ़ते आओ, पढ़िए। हाँ 5वां वचन पढ़िए, 6 में 5। हाँ तो तुम अपनी कीर्तियों और अपने देश के नष्ट करने वाले हाँ चूक की भी हाँ। मूर्ति बनाकर हाँ। इस्राएल के देवता की महिमा मानो। देखा अभी वो लोग क्या किया, जो अपन को जो बीमारी आया वो बीमारी के मॉडल में क्या करो, मूर्ति बनाओ, और अपना प्रभु लोग का कितना है उनका गिनती में वो होना चाहिए। हाँ, और उसको सबको क्या करना चाहिए, एक नया बैलगाड़ी बनाना चाहिए। वो गाड़ी के ऊपर ये पेट्टी और जो बनाया हुआ मूर्ति ये एक सब रखे भेजना चाहिए। और उन लोग का दिमाग देखो अपन। हाँ अपना हाथ तुम पर से और तुम्हारे देवताओं और देश पर से उठा ले। हाँ, देखो अगर संभव इसके वजह से हो रहा है, ये वाचा का चंदू का वजह से हो रहा है। अगर हो सकता है ये चंदू उधर जाएगा तो अपना ये तकलीफ नहीं होगा, ये हानि नहीं पहुंचने वाला है। तो ये इसके लिए वो लोग ऐसा फाइनल किया है। हाँ तुम अपने मन क्यों ऐसे हठीले करते हो, हाँ। जैसे मिस्रियों और फिरौन ने हाँ। अपने मन हठीले कर दिए थे। हाँ। तब उसने उनके मध्य में हाँ। अचंभित काम किए। हाँ। क्या उन्होंने उन लोगों को हाँ। ध्यान न दिया कि हाँ। क्या वे चले गए। हाँ, अभी उन लोग अंदर पाप चल रहा है, क्यों तुम्हारा मन को कठिन करता है। मिस्र देश वाला ऐसे ही कठिन किया था, उसके ऊपर बहुत सारा कठिनाई आया, तो विपत्ति आया। इसके लिए तुम भी ऐसा मत रहो, ये वाचा का जंदों का क्या करो, बेच दो उनका देश में, ऐसा वो लोग फाइनल कर रहा है। हाँ, इसलिए अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ एक नया गाड़ी बनाओ, और ऐसी 2 दुधार गाय जो चले न आई हो। हाँ और उन गायों को उस गाड़ी में हाँ। जोतकर उनके बच्चों को हाँ। उनके पास से लेकर हाँ। उनको लौटा दो। देखो उन लोग का एक दिमाग है, इतना अच्छा लड़ाया। जब भी मैं छोटा था, मेरा माँ एक टीचर था, तो उसके साथ में काम करने वाला टीचर बोला हमारा इस घर में गाय 5-6 के ऊपर हो गया, हम लोग संभाल नहीं पा रहा, एक गाय बेचने वाला है, अच्छा गाय तुम ले लो। तो मेरा माँ बोला तुम जाओ थोड़ा पैसा दे दो, एडवांस दे दो और गाय के लेके आओ। तो हम उनके दोनों का बात हो गया, मेरे को दिया कुछ पैसा, मैं लेके गया, उनको दिया, और मैं जाते हुए अपना साइकिल में चला गया।
और मेरे को गाय लेके आने का है। तो उसने क्या किया, एक ऐसा एक बाग से छोटा सा रखा, उसका अंदर गाय का बच्चा को उठा के रख के मेरे को बांध के दिया। तुम गाय को छोड़ दिया, तुम साइकिल चलाते जाओ ऐसा, तुम्हारे पीछे वो आएगा, गाय आएगा, गाय किधर भागने वाला नहीं। मैं घर तक ऐसे आया, वो घर तक पीछे पीछे आया, है ना। तो अभी ये लोग ऐसा करते हैं, अगर ये चीज़, ये हानि, ये नुकसान, ये वाचा का चंद का वजह से हो रहा है, तो क्या करो, गाय को, दूध देने वाला गाय को पकड़ो और उनका बच्चा को अपना पास बांध के रखो। वो गाड़ी हमेशा गाड़ी को कौन सा जानवर किससे, बैल किससे, बराबर है। लेकिन ये लोग गाय को बांधता उसके ऊपर। गाय अगर उनका देश की तरफ जाएगा तो ये नुकसान हानि किसका वास्ते हो रहा है, यहोवा परमेश्वर का वजह से हो रहा है, ये वाचा का जंदों का वजह से हो रहा है। नहीं तो वो घूम के अपना बच्चा को ढूंढ के आएगा, उसका वजह से नहीं है। तो अपना दागोन का परमेश्वर नीचे गिरा, वो भी ये पेटी की वजह से नहीं है। तो अपन फाइनल करेगा। तो इतना दिमाग लड़ाया तो वो लोग नया गाड़ी बनाया। देखो, हम भी प्रभु का वचन को हम लेके चलने के रहेगा तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, नया जीवन होना चाहिए, है ना। हम जब भी नया जीवन में आएगा, अपना पापों को छोड़कर आ जाएगा, तो इसके लिए वचन बोलता है, अपना पाप को प्रभु के सामने कबूल करो और उसको छोड़ दो। व्यभिचारी का जो स्त्री को प्रभु के सामने लेके आया, प्रभु ने बोला, तुम्हारे ऊपर कोई पथराव नहीं किया? नहीं प्रभु, हमें ऊपर कोई पथराव नहीं किया। ठीक है, मैं भी करता हूँ, मैं भी छोड़ देता हूँ, माफ़ करता हूँ, दोबारा पाप ना करना। तो प्रभु का एक ही वादा रहता है, कबूल, अपना पापों का क्या करो, कबूल करो, फिर ना करो। जब ये मनुष्य अपना पापों का कबूल कर देता है तो नया बन जाता है, तो नया बन जाता है। नया बनने के बाद में हम प्रभु का वचन को लेके चलने में आसानी रहेगा, क्यों, प्रभु हमारा साथ में रहेगा। अभी नया गाड़ी लेके दोनों दूध देने वाला गाय को उसके ऊपर बांध लिया। तब यहोवा का संदूक लेकर हाँ, उस गाड़ी पर रख दो, हाँ, और सोने की जो वस्तु है, हाँ, उसकी हानि भरने के लिए हाँ, दोष बलि हाँ, की रीति से दोगे, हाँ, उन्हें दूसरे संदूक में हाँ, रख के उसके पास रख दो, हाँ, फिर उसे रवाना कर दो हाँ, कि चली जाए, हाँ। और देखते रहना यदि वो अपने देश में मार्ग से। देखो, गाय को बांधो और तुम देखो वो अपने देश को ओर जा रहा है क्या नहीं। लेकिन ये गाय का देश कौन सा था, बेलिस्तिया का देश था। लेकिन वे क्या बोल रहा है, ये वाचा का पेटी जंतु कहाँ से आया, उस देश को ओर जा रहा है क्या, उसको देखो, पढ़िए। हाँ, और देखते रहना हाँ, यदि वो अपने देश में मार्ग से होकर बेतशेमेश को चले, हाँ, तो जानो कि हमारी यह बड़ी हाँ, हानि उसी की ओर से हुई, हमारा ये बड़ी हानि उसी की ओर से हुई। और यदि नहीं तो हमको निश्चय होगा कि यह मार हम पर उसकी ओर से नहीं परंतु हाँ, संयोग ही से हुई। ऐसे ही हो गया, है ना। ये मार अगर वो गाड़ी बराबर गाय नहीं लेके गया, ऐसे ही हो गया। उनका प्रभु के यहोवा से हमारे ऊपर दंड नहीं आया, हानि नहीं पहुंचा। हाँ, मनुष्यों ने हाँ, वैसा ही किया, वो मनुष्य ने ऐसे ही किया। अर्थात दो दुधारू गाय लेकर हाँ, उस गाड़ी में जोती और उनके बच्चों के घर में बंद कर दिया, हाँ, और यहोवा का संदूक और दूसरा संदूक हाँ, और सोने के हाँ, जुओं को अपनी गिरटियों की मूर्तों को हाँ, गाड़ी पर रख दिया। हाँ, तब गायों ने हाँ, बेतशेमेश का हाँ, पीला मार लिया हाँ, और सड़क हाँ, रंभाती हुई हाँ, चली गई, हाँ, और न दाहिने मुड़ी हाँ, न बाएं, और फलिस्तियों के सरदार उनके पीछे पीछे हाँ, बेतशेमेश की सीमा तक गए। हाँ। बेतशेमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे। देखो, ये लोग वो गाड़ी के पीछे पीछे जा रहा है, वो गाय दोनों गाड़ी के खींच के जा रहा है। जाते वक्त ऐसे गया, चिल्लाते चिल्लाते गया। गाय क्या किया, चिल्लाते चिल्लाते आवाज़ दे के गया। आज हम भी सब जगह में यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार बोलते बोलते क्या करेंगे, जाना चाहिए। क्यों, वाचा का करार हमारा पास है, प्रभु वादा किया है,
हमारा साथ में, तुम जो भी कुछ मांगेगा तुम्हें मिल जाएगा। तुम खुशी रहने के लिए तुम्हें सब कुछ क्या करेगा, मिल जाएगा। हम उस प्रभु को हमेशा स्तुति करते आगे हमारा जीवन में क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। वापस आइए, एक वचन पढ़िए, वो रहने दो। हिब्रोनियों के किताब 9वां अध्याय में वापस आ जाइए, नवा करार में 9 में 6 से पढ़िए, 6 और 7। ये वस्तु है हाँ। तैयार हो चुकी। हाँ। उस पहले तंबू में हाँ। समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते थे। हाँ। और दूसरे में केवल हाँ। महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है। वो वाचा का दम पेटी जहाँ रहता है, चंदू जहाँ रहता है, उधर महायाजक वर्ष में एक बार जाता है। और बिना लहू लिए नहीं जाता। वो बिना लहू का बिना वो जा नहीं सकता, ऐसे ही घूम के देखने के लिए नहीं जा सकता है। जिसे वो अपने लिए और लोगों की हाँ। चूक के लिए चढ़ाया है। लेकिन वो कैसे पे, पहले याजक उनका पाप के लिए और लोहों का बोल चुक के लिए वो खून के साथ में, लहू के साथ में उसका सामने जाना चाहिए। हाँ। इससे पवित्र आत्मा हाँ। यही दिखाता है कि इससे पवित्र आत्मा ये सिखाता है नया करार में, जब तक पहला तंबू खड़ा है, देखो पहले तंबू जब तक व्यवस्था खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। देखो तभी तक पवित्र स्थान का मार्ग रास्ता प्रकट नहीं हुआ है। जब ये पहले स्थान का जो मार्ग बंद हुआ तो यीशु मसीह का लहू निरंतर के लिए अपना लिए पवित्र स्थान के लिए मार्ग क्या किया, खोल दिया है। पवित्र स्थान को अपन जाने के लिए यीशु मसीह का लहू से अपन अभी पवित्र परमेश्वर के सामने अपन क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। दुनिया का पाप को उठाने वाला मेमना का लहू से अपन प्रभु परमेश्वर के पास अपन क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ। यह तंबू हाँ। वर्तमान समय के लिए हाँ। दृष्टांत है, हाँ। जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं, हाँ। जिनसे हाँ। आराधना करने वालों के हाँ। विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। हाँ ठीक है, उसी में 11 से 15 तक पढ़िए, 1-2 वचन आए अपन पढ़ के अपन खत्म करेगा। तो जब आने वाली अच्छी हाँ। वस्तु का हाँ। महायाजक होकर आया, हाँ। तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, हाँ। जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, हाँ। और बकरों को बछड़ों के लहू के बकरों को और बछड़ों का लहू से नहीं है, द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा प्रभु स्वयं अपने लहू के दुनिया में पापों के लिए क्या किया, कि बलि दिया। अपने एक लौता पुत्र को उसने बलि दिया है। उनका लहू से ये पाप को दुनिया में क्या किया, उन्हें धोया है। हाँ। की बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। हाँ। और अनंत छुटकारा हाँ। प्राप्त किया। हाँ। क्योंकि जब बकरों और बैलों हाँ। के लहू और कलर के राख का अपवित्र लोगों पर हाँ। छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। हाँ। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को मसीह का लहू जिसमें अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सनातन आत्मा का द्वारा परमेश्वर का अपने सामने अपने उनके सामने, हाँ। जो चढ़ाया, हाँ। तुम्हारे विवेक को तुम्हारा और विवेक को मरे हुए कामों के क्यों न शुद्ध करेगा। देखा, तुम्हारा नाम को क्या करा, मरे हुआ नाम को क्या शुद्ध करेगा। क्यों, प्रभु का लहू जो है हमारा पाप को और दुनिया का पाप के लिए क्या हो जाता है, गिराया गया। वो पुराना करार, जो पुराना व्यवस्था, इसके लिए प्रभु ने उसको क्या किया, खत्म किया। अभी नया वाचा प्रभु यीशु मसीह का वाचा है। देखो पाल बोलते हैं पुराना वाचा को पढ़ने के टाइम मूसा का सर में क्या करता था, वो लोग ओढ़ता था, कपड़ा को ओढ़ता था। अभी नया वाचा को अपन बोलते हैं हम कैसा है, हमारा अंदर से रोशनी आता है क्या। प्रभु ने बोला आप लोग दुनिया में क्या है, ज्योति है, दिया है। तो देख पढ़िए दूसरे कोरिन्थियों के किताब 3 अध्याय 2 और 3 पढ़िए। उसमें क्या है, दूसरा कोरिन्थियों के किताब 3 अध्याय 2 और 3 वचन, 3 में 2 और 3। हमारी हाँ। पत्री तुम ही हो, हाँ। जो हमारे हृदय पर हाँ। लिखी हुई है। देखो पत्र तुम्हें है, और आज लिखा हुआ किताब वाचा का जो पेटी कौन है, वो वाचा किसके ऊपर लिखा है, हमारा हृदय के अंदर लिखा है। और उसे सब मनुष्य हाँ। पहचानते और पढ़ते हैं।
देखो उसके अंदर सभी मनुष्य आपका पहचानता है। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। हम कौन है, किसका? मसीह की पत्री, मसीह का पत्री है। हाँ, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, जीवते परमेश्वर का आत्मा से, पत्थर की पाटियों पर नहीं पत्थर का पाटिये में नहीं है, पत्थर का जो लकड़ा, पत्थर का जो इसमें जो 10 आज्ञा को मूसा के द्वारा लिख दिया ऐसा नहीं है, लेकिन जीवन का जो मनस तुम्हारा हृदय में, आपका हृदय में दो प्रभु का वचन का क्या किया, प्रभु ने लिखा है। हम और आप क्या है, लिखा हुआ एक पत्र है प्रभु के सामने। तो हमारा सामने तो शैतान का सामर्थ्य क्या होगा, खड़ा नहीं रह सकता। क्यों? हम जीवित परमेश्वर का लिखा हुआ एक पत्र है। हम हमारा अंदर, हमारा हृदय में प्रभु यीशु का बारे में, उनका लहू का बारे में, उसका नाम के ऊपर हमारा जो विश्वास के बारे में लिखा है, बराबर है। इसके लिए पाल गलता है उसी में 7 से बढ़िए 7वां वचन से, यदि मखलूक की वह वाचा उस जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, पत्रों में उसका लिखा गया था। यहाँ तक तेजोमय हुई हाँ, कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण, उसका मुंह के ऊपर से इतना उजला आता था, वो तेज के कारण जो घटता भी जाता था, हाँ, उसके ऊपर ओढ़नी डालना पड़ता था, उसको क्या करना, ढकना पड़ता था। इसराइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। उसका मुंह को वो लोग देख नहीं सकता, दृष्टि नहीं कर सकता। क्यों? उसका मुंह के अंदर से उजला आया है। हाँ, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। देखा अवे आत्मा का वाचा आपके हृदय में, हमारा हृदय में क्या हुआ, लिखा गया। और उससे भी क्या होना चाहिए, वो तेजी होना चाहिए। हमारा ऊपर तेजी है, हमारा ऊपर उजला है, तो हमारा साथ में अंधेरा शैतान का क्या काम रहेगा, कुछ काम नहीं रहेगा, खड़ा नहीं रह सकता। क्यों? उजला का सामने अंधेरा का क्या काम है, कुछ नहीं। क्यों? प्रभु हम नया वाचा के अंदर हमें लेके आया और हमारा मन में उसका नाम के लिखा है, हमारा माथे में उनका नाम के लिखा है, हमारा खून प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से दौड़ रहा है, तो हमारा अंदर से कितना रोशन निकलना चाहिए। तो इसके लिए बोलता है नया वाचा, नया करार हम है। क्योंकि वो शैतान जो वो मूर्ति, वो पुराना, वो पेट्टी के सामने, वो वाचा का चंदूक का सामने खड़ा नहीं रह पाया। और आप और हम जीवित परमेश्वर का लिखा हुआ खत है, लेटर है, हम लिखा हुआ लेटर है। हमारे हृदय में प्रभु का नाम लिखा है, तो हमारा सामने शैतान कैसा खड़ा नहीं रहेगा। प्रभु हमको ऐसे ही तेज बना के यहाँ से आपको भेजना चाहिए। यहाँ से प्रभु का सामर्थ्य लेके हम यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ से आप जाने के समय प्रभु का उज्जला को आप लेके चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु सबको आशीष करे। अपन एक गीत गाएगा तो प्रभु के लिए दान दे।